सुधरा। तो भाई बहन दोनों प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ता को समझ जाइए तो फिर वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन हो उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वोट वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो मुखिया जी का नहीं, नेताजी का नहीं, मंत्री विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब 15 मिनट तक आपस में आपको बात नहीं करना, किसी को ताली भी नहीं बजाना है, किसी को नारा नहीं लगाना है। आपसे कुल जमा 3 सवाल पूछेंगे, आपको खाली हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बिहार के गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। हथवा से जिसको वोट दीजिएगा वही बिहार का राजा बनेगा। तो सब लोग अब जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, सौर बाजार में, सहरसा में, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी के हाथ उठे के चाहिए, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बताइए होगा कि चाहिए कि ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सौर बाजार की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े है या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया और कुछ हो या ना हो, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतना बात सबको पहले से पता है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, चुप पूरा सौर बाजार के जनता जिसे करंट लग गया, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। अगर माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई मुखिया को गरियाएगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसकी क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं। किस नेता को वोट दे, हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको भी देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत करो भाई,
अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोचकर बताएगा आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाइए, बिना हाथ उठाए कहानी न बढ़ेगा। हाथ उठाओ, बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? किया है कि नहीं किया है? नहीं उठा रहे, हथवा उठा कर बोलो, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? ना किया ना, उल्टा नहीं भाई। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया तो सबने देखा है। आपने कहा ये भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सौर बाजार में, सहरसा में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले के हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूसरा हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाइए, बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारा हिंदू लोग कहे कि ए भैया हमने के दशा कुछ हो, सहरसा सौर बाजार का कोई दुर्दशा हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे ना मोदी को नहीं देंगे, लालू को भी नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। नीतीश के राज में हम लोग को बिजली पानी सड़क मिला है। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? तो उठा के बोलना है। अब दोबारा ना बोलो, हाथ उठा के जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सब आदमी सिलेंडर पर खाना बनावल दे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बना है कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाला को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि न मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए हैं। वोट उतना मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोल गांव गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा, वोट दोगे जाति के नाम पर
तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट ना मांगते हैं, बोले ताली नहीं बजाना है, रुक जाओ, काहे जोश में आ गए? जोश में मत आओ, अभी दुर्दशा देखोगे। वोट ना मांगते हैं, गाँव गाँव जाके भाई बड़ी से लोग के हाथ जोड़तानी एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। अंतिम सवाल, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर सब बताएंगे। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाओ, अपने बच्चे के हाथों नहीं उठा, हाथ उठाइए और बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा 100 बाजार का आदमी झूठ बोल रहा है। बाप रे बाप, अरे सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके बाजार में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ता में अगर आपके गांव जवार का 100 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में जो छोटे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग देखिए, महिला लोग कह रहा है हाँ भैया ठीक बात। अरे भाई, लोगों से पूछते हैं अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं बनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताता है गांव में, ये भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आपके गांव में बाजार में आएगा और जितने लोग हाथ अभी उठाए थे, इसमें से ज्यादातर लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर उसी नेता को अपने ही हाथ से वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे बाप, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? ए भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया
लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। जहां जाइए, गांव में, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चाय के दुकान पर, जहां 5 आदमी बैठा है, बतिया रहा है, ए भाई लालू जी की हम की, मोदी जी की हम, नीतीश जी की हम की, जगन्नाथ जी की। अरे भाई, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, कभी ये आपने बात किया कि आपके बच्चे कब जीतेंगे? जब तक आप नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधरेगा? लोग और आगे भैया, विकल्प नहीं था। अब आए हैं प्रशांत किशोर, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग कोई दुर्गति दुर्दशा से निकालिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे रे भाई। एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ गई हम, तब भी बिहार का दशा नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये बात लिख के रख लीजिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी आदमी जी रहा। जहां जाइए, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया नौकरी रोजगार नहीं है, लड़कन को पढ़ाई नहीं है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीता है, और फिर जिस दिन वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन एक बात याद है, ए भाई हमारा जात क्या है, और कौन अपना जात वाला नेता खड़ा? वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका हक मार के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे, और फिर कहते हो कि सुधार कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा का कहानी। पूछते हैं वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सहरसा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। अब फिर कहते हो कि सुधार कैसे होगा? नहीं हो सकता है सुधार। एक वो प्रशांत किशोर आए, जितना मुंह चिकरने कोई फायदा नहीं। हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हो, इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं। वो रास्ता सीख लीजिए और उसके बाद फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। अपना जात वाले को मन हो उसी को वोट दो, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपको हो दिवाली और छठ के बाद आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सारे लोग ताली नहीं बजाना, सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको बदवा बुझा गया, अब हाथ उठाइए, उठाइए हाथ, सबका हाथ उठना चाहिए। कि आदमी सुधरेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उठा रहा है। हाथ उठाइए, पूरा उठा दिए सर, पूरा हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलना है, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
ला के 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अरे जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हमको तो लगा कि आदमी यहाँ का समझदार है, सब बुर्बके है। अरे भाई 2000 रुपया नेता देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। क्या है आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे 2500 3000 घूस लिया है कि नहीं लिया? सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है? बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलो भैया, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में पुलिस पैसा घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सहरसा के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? बेचा रहा है कि नहीं? अरे भाई जोर से बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में ऑफिस में दाखिल खारिज जमीन के रसीद काटने पर पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई तो आप ही की पैसवा, हम ही लोग का पैसवा 5 बरिस लूटा है, उसी में से लाके 1000 रुपया देगा तो अपने पैसा है, पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार एक बार याद कर लो भाई, अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? कूद रहे हो, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, सब लोग हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? जात के लिए कि बच्चों के लिए? हाथ नीचे करो, आधा आदमी को नहीं बुझाया। अभी सभा के बाद बाहर जाएगा और कहेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, पैसा ही पूर्वक बना दिए। अभी देखिए ज्यादा नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से आपके वोट से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए, एक एक आदमी फिर से। देख रहा हूँ के नहीं उठाओ तो देख, नहीं उठा रहा, देख रहा है, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए, ताली बजाने का टाइम आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है।
बजा लो ताली जितना जोर से बजाता है। भर गया, अब नीचे कर लो ताली बजा। कैसे छठ के बाद क्या होगा, कैसे गरीबी कम होगा, हम अभी बताते हैं कैसे होगा। ये देखो जादू नंबर 3। छठ के बाद आपके बच्चों का बिहार में जनता का जब राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सहरसा में बिहार में करके दे दिया जाएगा। 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, गौर से बताइए, समझ में आया? 10-12 हजार के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है। सब लोग अगर आपको लगता है कि इससे गरीबी कम होगा, अभी यहाँ से जाइएगा घर, अपना गांव में जाइएगा, अपना सामान को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, परिवार को फोन करके बताना है। भोजपुरी में सुन लीजिए भैया, मैथिली में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ए बचवा, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आइब तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर अब अपन घर परिवार गांव सहरसा छोड़ के बाहर कभी ना जाए के पड़ी। कहने सब लोग तैयार है, सब तैयार है, बुझा गया। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा पेंशन भीख के नाम, भीख जैसा। तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर महीना से, कार्तिक से आपको 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर मिलने लगेगा। होना चाहिए। हाथ उठावे के बाद, लड़कन के पीठ से बोरा हटावे के बाद हाथ उठावे के पड़े 2000 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए झीसी पड़े लागल, बढ़िया बात हुई, ऊपर से झीसी पड़ता। अब अंतिम संकल्प 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाई, 2000 रुपया बूढ़ बुजुर्ग के मिले लागी, ऐसे जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरी जब राउर लड़का नाती पोता बढ़िया पढ़ लिख कर आगे बढ़िया सब। तय कही गई कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद गरीब से गरीब परिवार को आपके पास ये अवसर होगा कि आपका बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में, मास्टर साहब खिचड़ी खिलाया, मार के भगा दिया। तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा तो छठ के बाद आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, अब प्राइवेट स्कूल में भेजे के खर्चा फीस सरकार के ओर से दिहल जाए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। उठाओ अपना बच्चा, हाथ नहीं उठाते। अब सब पढ़ाई पढ़ लिए, अब परीक्षा का बारी है, बिना परीक्षा देले इधर से ना जाए दे। अब सब लोग सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? बहुत नीचे हम काहे बोले, हम सुधर, अभी 5 वर्ष और कुछ चाहिए, सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात की पढ़ाई,
लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? जेकरा लालू चाहिए लालू बोलो, डरा कहे रहे। जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, डरे ऐसे किया है? अरे भाई सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज।